नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। धनबाद से बड़ी खबर है। धनबाद के पंचेत में फिर जमीन धंसी है। बीसीसीएल सीवी एरिया के दहीबाड़ी की घटना है, जहां पर भू धसान से 500 मीटर की खाई बन गई है। धरती में समा गई है पूरी ड्रिल मशीन और मौके से तैनात सुरक्षा गार्ड इस हादसे के बाद वहां से भाग गए। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। रोक के बाद भी यहां पर कोयला का उत्खनन हो रहा था और इसी वजह से यह घटना घटी है और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आप समझ सकते हैं यहां पर किस तरह से जमीन धंसी है कि पूरी की पूरी जो ड्रिल मशीन है वो जमीन के अंदर समा गई है। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आखिर क्यों यहां पर रोक के बावजूद कोयले का उत्खनन चल रहा था और इससे 500 मीटर की खाई बन गई है? जाहिर सी बात है कि बीसीसीएल जो है डीजीएमएस के जो रूल होते हैं उसको कभी भी वो फॉलो नहीं करता और यही कारण है कि हमेशा से खदानों में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती। आज जो ये तस्वीर दिख रही है इससे साफ पता चलता है कि बीसीसीएल जो कितनी बड़ी मनमानी कर रही थी और लापरवाही कर रही थी। जो ये जमीन धंसी हुई है, आप जो तस्वीर दिख रही है उसमें जो ड्रिल मशीन है वो करोड़ों रुपए के होते हैं, वो जो है तो जमीन में समा गई है। सबसे बड़ी बात बीसीसीएल की गनीमत यही रही कि जिस समय यह घटना घटी है तड़के सुबह में, उस समय उस मशीन पर ऑपरेटर नहीं था। अगर उस समय ऑपरेटर उसका संचालन करते हुए रहते तो ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि वह जो ऑपरेटर है वह भी उस खाई में चले जाते। वहां पर जो आसपास के क्षेत्र है उन घरों में भी दरारें आई हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ सुरक्षा कर्मी थे, जिस तरीके की आवाज सुनाई दी उसके बाद एक चिंगारी से पूरा जो क्षेत्र है वह रोशन हो गया था। उसको देखकर जो तैनात सुरक्षा कर्मी वो वहां से बाहर निकले। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब बीसीसीएल को निगरानी करने के लिए जब वहाँ डीजीएमएस की टीम है और जब उन्होंने मना किया है कि आप इस क्षेत्र में उत्खनन नहीं करें क्योंकि यह क्षेत्र डेंजर जोन है, कभी भी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बावजूद अगर इस तरह की उत्खनन हो रही है तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल के प्रबंधन के सभी लोग दोषी हैं और उन पर कार्रवाई अगर बीसीसीएल प्रबंधन पर डीजीएमएस नहीं करती है तो ये लोगों के विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करेगी। संजय, बिल्कुल हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। आप देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से जमीन धंसी है। 500 मीटर की दूरी में पूरी की पूरी जमीन खाई में तब्दील हो गई। संजय, यानी कि यह माना जाए कि कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी हो रही है, नियमों की अनदेखी कर कोयले का उत्खनन किया जा रहा है और यहां पर प्रबंधन प्रशासन सब लापरवाह बने हुए हैं। जाहिर सी बात है कि बीसीसीएल कभी भी डीजीएमएस के किसी रूलों को फॉलो नहीं करती है। ये केवल बीसीसीएल दहीबाड़ी 12 की बात नहीं है। बीसीसीएल के जितने भी एरिया है जहां पर भी कोयला वो उत्खनन करते हैं वो उन नियमों को दरकिनार करते हैं। जब वो ट्रेस कटिंग करते हैं, जब बेंच बनाना होता उन सबों को नहीं बनाते हैं और यही कारण होता है कि कभी कभी बेंच कटिंग नहीं होने के बाद बड़े बड़े पत्थर जो है सो वहां पर जो ड्रिल मशीन और या पेलोडर जो मशीन ऑपरेट करते हैं उन ऑपरेटरों के ऊपर गिर जाती है और बड़ी बड़ी घटनाएं थी। ऐसी एक पहली घटना नहीं है, लेकिन घटनाओं के बावजूद जो बीसीसीएल को सबक लेना चाहिए वो बीसीसीएल नहीं लेती है। तो इस पर कहीं ना कहीं डीजीएमएस और कोल मंत्रालय के बड़े अधिकारियों पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल संजय, ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये तस्वीरें डराने वाली हैं और तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से कोयला उत्खनन के नाम पर पूरे जमीन को नियमों की अनदेखी करते हुए खोखला कर दिया गया है। और अब बात सूखे की मार झेल रहे झारखंड की। झारखंड में सुखाड़ के हालात गंभीर हैं। इसे लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह आज रांची में रिव्यू मीटिंग करेंगे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि इस रिव्यू मीटिंग के दौरान सूखा प्रभावित किसानों को राहत से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा होगी और जल्द ही उन योजनाओं पर काम भी शुरू हो जाएगा। किस तरह से लोगों से काम लेना है, मैन फोर्स, इन सब के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया। सभी लोग मौजूद से एक्सपर्ट्स भी आए थे, आपने देखा होगा। और साथ ही सुखाड़ को लेकर कल राज्य स्तर में मुख्य सचिव जी सारी चीज़ों की समीक्षा करेंगे। विभाग संवेदनशील है।
और एक नजर डालते हैं कृषि विभाग की ओर से जारी आंकड़ों पर। विभाग से जारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में अब तक सामान्य से करीब 48% कम बारिश हुई है। इस दौरान 538 मिलीमीटर तक बारिश होती थी, लेकिन इस बार केवल 282 मिलीमीटर बारिश हुई है। आपको बता दें कि 28 लाख हेक्टेयर की जगह केवल 7.7 हेक्टेयर में ही धान की खेती हो सकी है। इस बार केवल पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में ही सामान्य बारिश हुई है, जबकि राज्य के बाकी 22 जिलों में औसत से भी कम बारिश हुई है। हाल यह है कि राज्य में अब तक 15 से 17% ही धान की रोपनी हो सकी है। मॉनसून की बेरुखी और समय पर बारिश नहीं होने से खेतों में पड़े धान के बिचड़े सूख रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से किसानों को राहत के लिए फसल राहत योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत करीब 2.5 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया जा सका है। गिरिडीह के सदर प्रखंड में पिंडाटांड के कोरंगो नदी पर बने पुल के 8 पिलर ध्वस्त हो गए, जिससे पुल टूट गया है। पुल के ध्वस्त हो जाने से 3 प्रखंडों के लगभग 200 गांव प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 30 गांव के लिए यह पुल मुख्य मार्ग है। इसके टूट जाने से लोगों को गिरिडीह पहुंचने के लिए 15 से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। ऐसे में परेशान ग्रामीणों ने सरकार से इसके जल्द निर्माण की मांग की है। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले सदर प्रखंड के पिंडाटांड में, जहां पर एक ब्रिज ध्वस्त हो चुका है, जिसके वजह से लगभग 200 गांव का आवागमन प्रभावित हो रहा है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं और ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस ब्रिज का तत्काल किसी भी सूरत में बनाया जाए ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। बाकी आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे 11 पिलर में से लगभग 8 से 9 पिलर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और यह अभी जर्जर स्थिति में है। आप देख सकते हैं कि इसका डायमेंशन क्या हो गया है, मतलब अगर भारी गाड़ी यहाँ पे आएगा तो यह ध्वस्त पूर्ण रूप से हो जाएगा और आवागमन बाधित हो जाएगा। आपको बता दें कि टोटल 3 प्रखंड, जिनमें से सदर प्रखंड है, गांडे प्रखंड है और बेंगाबाद प्रखंड है, इन तीनों प्रखंडों के लगभग 200 से अधिक गांव के लोगों का यह आवागमन का मुख्य मार्ग है। और ऐसे परिस्थिति में इस पुल का टूट जाना कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राओं का इसी रास्ते से स्कूल और अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ाई करने के लिए जाना होता है, लेकिन अभी सड़क टूटा हुआ है और लोग, जिसमें से छात्र और छात्राएं भी शामिल हैं, लोग अपने जान को जोखिम में रख करके इस ब्रिज को क्रॉस करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा वैकल्पिक रास्ते और ब्रिज नहीं होने की वजह से लोगों को गिरिडीह पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर का एक्स्ट्रा दूरी यानी अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं और आपको इसके पीछे ग्रामीणों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है आखिर पूरा मामला। ये ब्रिज कैसे टूटा है? ये पानी बारिश हुआ ना सोमवार शाम को, हाँ, उसी में टूटा हुआ है। तो कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? बहुत परेशानी हो रहा है। कितने लोगों के, कितने गांव? यहाँ से छोटकी खरड़िया, मान लीजिए छोटकी खरड़िया का यहाँ से 101 ही मात्र रास्ता है यहाँ से छोटकी खरड़िया जाने का। ठीक है, उधर से घूम के या तो बेंगाबाद या तो इधर, नहीं तो यहाँ से 200 गाँव पड़ता है। कार्य जनप्रतिनिधि को क्या आप लोगों ने शिकायत किया है इस पुल के बारे में? एकदम हम लोग जो है सो आज से 6 महीना पहले इनकी सूचना जिला प्रशासन को दिए हैं। केंद्रीय एवं राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी को भी हम लोग ने आवेदन के माध्यम से सूचित किए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ और ना ही तो कोई डाइवर्सन का व्यवस्था की गई। यहाँ पर भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि अनियमितता बरती गई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि 20 साल भी नहीं हुआ है और ब्रिज टूटकर ध्वस्त हो गया है। और परिणाम यह हो रहा है कि 3 प्रखंड के 200 से अधिक गाँव के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। देवघर के मुकेश कुमार 22 जुलाई से दुबई से लापता हैं और उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। ऐसे में परेशान पत्नी ने डीसी के साथ ही तमाम अधिकारियों और मंत्रालयों में पति की खोजने की गुहार लगाई है। देवघर के हनुमान टिकरी की रहने वाली पूजा मेहता के पति मुकेश कुमार को अक्टूबर 2021 में दुबई का वीजा दिया गया था। जुलाई 2022 में आखिरी बार मुकेश से परिजनों की बातचीत हुई थी। उस वक्त मुकेश ने दूसरे इलाके में जाने की बात कही थी।
उसके बाद से मुकेश से कोई संपर्क स्थापित नहीं हो सका। कंपनी के मुताबिक वे वहां से काम छोड़कर चले गए। वहीं दुबई पुलिस भी परिजनों की ओर से जानकारी मांगे जाने पर कुछ भी बताने से हिचक रही है। पूजा की गुहार पर सांसद निशिकांत दुबे ने विदेश मंत्रालय से बात की, जिसके बाद उनकी खोजबीन की जा रही है। इधर परिजनों ने मुकेश की सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। 22 अक्टूबर 2021 को दुबई गए थे काम से, सिविल इंजीनियर के जॉब के लिए। उस टाइम से मेरी उनसे लगातार बात होती थी, पर 21 जुलाई से मेरा उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने ईमेल किया दुबई पुलिस को, मिसिंग कंप्लेन किया, ट्वीट किया विदेश मंत्रालय को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, और बहुत सारी जगह मैंने ट्वीट किया है, पर मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति की वतन वापसी हो। माननीय विदेश मंत्री जी से बात की थी, आप जैसे उन्होंने व्हाट्सएप भेजा था 1 मिनट के बाद मैंने विदेश मंत्री जी को भेज दिया था, और जयशंकर जी का जो है ठीक उसके 1 मिनट के बाद जो है रिस्पॉन्स आ गया था। और दुबई का जो पूरा मेरा कॉन्सुलेट है, जो विदेश विभाग है, वो पूरा उनके पति को ढूंढ रहा है। झारखंड में एक बार फिर से मानसून की गति धीमी हो गई है। ऐसे में मानसून की बेरुखी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य इलाकों में 18 अगस्त से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और दोपहर के बाद से मौसम खुशनुमा हो जाएगा। वहीं 19 और 20 अगस्त को राज्य भर में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। फिर से आपको बदलाव देखने को मिलेगा, और खासकर बात करें तो 18 सेकेंड हाफ से। और क्योंकि एक निम्न दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर एरिया उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है 19 तारीख को, उसके प्रभाव से 18 से ही आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और 19-20 में झारखंड में आपको काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। आने वाले जो 3-4 दिन रहेंगे 18, 19, 20, 21, इसमें आपको झारखंड में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और फिर से जो अभी जो 16-17 में जो मौसम शुष्क हो गया है, ड्राई हो गया है, और 18 से तब्दीली देखने को मिलेगी, और फिर अच्छी बारिश की हम लोग संभावना जता रहे हैं। तो झारखंड में मानसून की बेरुखी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। राजधानी रांची समेत अन्य हिस्सों में पिछले 3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान आज दोपहर के बाद से रांची समेत अन्य इलाकों में मौसम खुशनुमा हो जाएगा और आने वाले 3 दिन तक भारी बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार पिछले दिनों हुए बारिश में अगर राज्य के नॉर्थ ईस्ट इलाकों की बात करें तो वहां पे ज्यादा बारिश हमें अभी तक देखने को मिलनी नहीं है, लेकिन आने वाले 3 दिन में नॉर्थ ईस्ट हिस्सों में भी काफी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में बारिश के दौरान मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रांची में एक पुल और 2 सड़क निर्माण का शिलान्यास करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रांची वासियों को ये सौगात मिलने वाली है। परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम सिरमटोली स्थित सरना स्थल मैदान में कल दोपहर 1 बजे होगा। इसके तहत सिरमटोली के मैकॉन गोलचक्कर तक फ्लाईओवर का निर्माण होगा। वहीं बूटी मोड़ से कांटाटोली नामकुम पुल तक 4 लेन सड़क बनेगी और अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक सड़क का चौड़ीकरण होगा। फ्लाईओवर और सड़क निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद जताई है। साथ ही आने वाले दिनों में रांची की और ज्यादा विकसित होने की आशा जताई है। तो रांची वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए अलग अलग जगहों पर फ्लाईओवर और सड़क निर्माण का कार्य तेज कर दिया गया है। इसे लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल यानी गुरुवार को सिरमटोली फ्लाईओवर समेत 3 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पूरा कार्यक्रम जो है कल सरना मैदान में चलेगा। सिरमटोली का निर्माण जो है वो राजेंद्र चौक से होते हुए मिकॉन तक होगा और साथ ही साथ 2 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर को मेन रोड के ओवरब्रिज के ऊपर बनाया जाएगा। तो अधिकतर हम देखते हैं कि शाम के समय या स्कूल के समय में जब स्कूल की छुट्टी होती है या ऑफिस का समय होता है तो उस दौरान रांची के अलग अलग जगहों पर खासतौर पर मेन रोड की बात हो जाए या राजेंद्र चौक की बात हो जाए, यहाँ पे काफ़ी जाम की समस्या देखने को मिलती है। स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी जाम की समस्या से निपटना होता है। 1 से 2 घंटे तक वो जाम में फंसे रहते हैं। तो इसे लेकर के आने वाले 2 साल के अंदर हम कह सकते हैं कि रांची वासियों को जब ये प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य खत्म हो जाएगा तो रांची वासियों को
तमाम लोगों को इस जाम से निजात मिल पाएगी। टोली से मैकोन चौक तक फ्लाईओवर बन जाएगा तो हम लोग पूरा भीड़ भाड़ जो हो रहा है वो सब नहीं होगा और आने वाला दिन में सबको सुविधा होगा, बाल बच्चा सबको जाने आने के लिए दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और अब देखते हैं झारखंड 2020।